जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कब से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं अपनी पास्ट लाइफ को देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि बहुत जगह गुरु जी ने मेरी रक्षा की है, बहुत जगह। तब तो मैं जानती भी नहीं थी गुरु जी को, पर मेरे सेंस में, मेरी अपनी नॉलेज में मैं गुरु जी से जुड़ी अगस्त के मिड वीक से, अगस्त 2023 से। मैं यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान थी, ज़्यादा भी नहीं, पर हाँ मैं परेशान थी। फिज़िकली बहुत परेशान थी और मेंटली डिस्टर्ब थी और थोड़ा सा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी। मेरे अंकल जो हैं वो डेंटिस्ट हैं, पर हमारा अभी तक 8 साल की मतलब मैरिज हो गई और हमारा बस ये था कि हाँ ठीक है, गुरु जी की ये कृपा थी कि सब खर्चे चल रहे थे, अच्छे से चल रहे थे, पर हमारी सेविंग्स नहीं हो पाती थी। ये भी उन्हीं की कृपा थी कि हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। पर संगत जी, एक टाइम आता है ना जब बच्चे आपके हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, जबकि वो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे। पर हमें ये समझ में नहीं आता, इंसानी दिमाग ऐसा ही होता है। गुरुजी ने मुझे अगस्त में मेरा हाथ पकड़ा और सबसे पहले गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया यूट्यूब पे। मैसेज तो मुझे नहीं पता, पर सत्संग का जो मैसेज था वो बहुत अच्छा था। मैं उसको, सत्संग को सुने बिना रह ही नहीं पाई। फिर धीरे धीरे जुड़ाव होता गया। पर फिर भी मैं, माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी, मैं ये सोचती थी कि गुरुजी जिस तरह से पूजा करने के लिए बोलते हैं उस तरह से तो अगर हम किसी भगवान को भी मानने लगे, पूजा करने लगे, तो हमें वो फल देंगे, हमारा साथ देंगे। तब तक मैं ये नहीं जानती थी कि गुरुजी साक्षात महाशिव का रूप है। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। पर धीरे धीरे जब शिव अंकल का मैंने सत्संग सुना, उसके बाद तो मेरी ऐसा जुड़ाव हुआ गुरुजी से, ऐसा जुड़ाव हुआ, उन्होंने ऐसा मुझे अपने चरणों में लगाया कि बस अब तो बस सारे दिन बस गुरुजी 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 गुरुजी, और कोई मुझे नज़र ही नहीं आता। अपने घर में अपने ऊपर हाथ झिंका है, बस ये लगता है बस गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। अब कोई भी परेशानी हो, गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, बहुत अच्छा लगने लगा है। गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए। मैं अपना एक सत्संग आप लोगों से, जो सबसे अभी तक का मेरा सबसे बड़ा सत्संग है, वो आपसे शेयर करती हूँ। गुरुजी मुझसे बहुत दिनों से कह रहे, छोटे छोटे तो बहुत सत्संग हैं संगत जी, पर मैं सबसे बड़ा सत्संग पहले शेयर करती हूँ। गुरुजी मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। तब तक मेरे अंकल भी गुरुजी को नहीं इतना फॉलो करते थे, बस उन्हें ये था कि हाँ ठीक है, तुम गुरुजी की पूजा करते हो, अच्छी बात है। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, पर एक जैसे हम जुड़े हुए थे वो उस तरह से नहीं जुड़े थे गुरुजी से। तो मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी मैं कैसे अकेली आऊँ, मैं कैसे अकेली आऊँ, मैं कैसे आऊँ। आप मेरे अंकल को कहिए, आप मेरे अंकल के दिमाग में डालिए तो मैं बड़े मंदिर आऊँगी। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो पास के शिव मंदिर आ जा। उसमें भी 2-3 दिन निकल गए। फिर मैं, संडे का दिन था, मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे शिव मंदिर जाना है। तो यहाँ का जो बड़ा शिव मंदिर है, मैं वहाँ पर गई और मैं, आरती चल रही थी, मैं ये इधर उधर देखती रही, गुरुजी मुझे दर्शन देंगे, गुरुजी मुझे दर्शन देंगे, तितली रूप में या किसी रूप में, बस मुझे पता लग जाएगा गुरुजी मुझे दर्शन देंगे। मैं गुरुजी से कहती रही, गुरुजी आइए मुझे दर्शन दीजिए। मैं आ गई बड़े मंदिर। मैं घर से भी गुरुजी से कह के निकली थी, गुरुजी मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, सॉरी संगत जी, मैं जा रही हूँ शिव मंदिर, आप मुझे वहाँ पर ज़रूर दर्शन देना। मैं वहाँ पर भी देखती रही, पर गुरुजी मुझे नहीं दिखे, तितली रूप में भी नहीं दिखे।
फिर हम वहाँ से वापस आने लगे तो मैंने गुरुजी को आंख बंद करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो अब घर पहुँचने वाली हूँ और आपने तो मुझे दर्शन ही नहीं दिया। आपने तो कहा था कि तू किसी शिव मंदिर आ, मैं वहाँ तुझे दर्शन दूंगा। गुरुजी ये तो बात खाली हो जाएगी आपकी, ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज़ मुझे दर्शन दो, कैसे भी दो, किसी भी रूप में दो, किसी भी तरह से दो। तो संगत जी ऐसा हुआ कि हमारी बाइक चल रही थी, हम अपनी घर वाली रोड पे थे। मैं एक छोटे सिटी से, यूपी के छोटे सिटी से बिलोंग करती हूँ। तो हमारी बाइक हमारी घर की रोड पे थी। अब मैं सोच रही थी कि मेरा तो घर भी आने वाला है, गुरुजी ने तो अभी तक दर्शन ही नहीं दिए। मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी मैं तो घर पहुंच जाऊंगी, आपने तो मुझे दर्शन ही नहीं दिए, मुझे तितली रूप में दर्शन दे दो, कैसे भी दर्शन दे दो। रात का 9 बज रहा था संगत जी। फिर हमारी बाइक थोड़ी सी धीमी हुई तो हमारी बाइक के आगे एक कार चल रही थी संगत जी, और वो कार भी धीरे धीरे चल रही थी। मेरा ध्यान इधर उधर था, तितली तितली कहाँ दिखेगी, तितली गुरुजी कहाँ दिखेंगे मुझे, और मैंने उस कार पे ध्यान नहीं दिया। वो कार मेरे आगे जो चल रही थी वो इतनी स्लो चल रही थी कि उसके पीछे फिर हमारी बाइक चल रही थी स्लो स्लो। ये गुरुजी का ही एक इंडिकेशन था कि ये कार धीरे चल रही है, तो इस कार पे ध्यान दे, इस कार पे क्या लिखा है। संगत जी फिर जैसे ही मेरा उसके कार की पीछे वाली विंड स्क्रीन पर जब मेरी नजर जाती है तो उस पे लिखा था जय गुरुजी, और उसकी विंड स्क्रीन से जब मैंने अंदर झांक के देखा तो उसमें अंदर एक जो गुरुजी का मंत्र है उसकी पूरी एक वो लगा हुआ था बैनर, जय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैंने जल्दी से आंख बंद करके हाथ जोड़ के कहा जय गुरुजी, आपने गुरुजी अपना वचन को निभाया, आपने मुझे दर्शन दे ही दिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने जल्दी से कार का नंबर देखा कि अगर ये मेरे सिटी की कार होगी तो मैं इनसे बात करूंगी और सत्संग के बारे में पूछूंगी। पर संगत जी आप हैरान कर देने वाली बात ये कि वो कार भी दिल्ली की थी, उसका जो नंबर था वो दिल्ली का था। मतलब गुरुजी की महिमा ऐसी है कि उन्होंने दिल्ली की कार मेरे शहर में पहुंचा दी, मेरे घर की रोड पे पहुंचा दी, पूरे सिटी में कहीं नहीं वो कार गई। उस टाइम पे वो कार मेरे घर की रोड पे मेरी बाइक के आगे चल रही थी, और गुरुजी ने धीरे धीरे उस कार को मेरी बाइक के आगे चलाया कि तू देख ले मैं तेरे साथ हूँ। जबकि मुझे तब तक बहुत दिन नहीं हुए थे संगत जी। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं, इतने सत्संग हैं। अब तो धीरे धीरे मेरे अंकल भी जुड़ गए हैं गुरुजी से, गुरुजी ने उनके ऊपर भी बहुत कृपा करी है, उनका भी हाथ पकड़ा है। मेरी सासू माँ हैं, उनका भी हाथ पकड़ा है गुरुजी ने, उनके भी बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं। आगे जब कभी गुरुजी के आदेश होगा तो मैं उन छोटे छोटे सत्संगों को भी शेयर करूंगी। मतलब गुरुजी इतनी जल्दी मैसेज पे रिप्लाई करते हैं, इतनी जल्दी रिप्लाई करते हैं, कभी रोने नहीं देते हैं। पहले मैं परेशान रहती थी, रो भी लेती थी, पर अब मेरे गुरुजी इतना मेरे ऊपर सिर पे हाथ रखा हुआ है कि मेरे गुरुजी मुझे परेशान नहीं होने देते, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते। मैं छोटी से छोटी बात भी कहती हूँ तो वो सुनते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं। मुझे तितली रूप में भी गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए हैं। अब बहुत दिन हो गए हैं जब गुरुजी नहीं आए हैं दर्शन देने, पर हाँ मुझे एक बार खुशबू आई, भीनी भीनी खुशबू आई। रात का वक्त था, हफ्ते भर पहले की बात है। तो मैं सत्संग सुन रही थी अपने अंकल के साथ, तो उसमें था कि एक संगत जी आंटी जी कह रही थी कि उन्हें खुशबू आई, गुलाब की तो नहीं आई पर हाँ एक भीनी भीनी सी सुगंध आई। तो मैं ऐसे ही सोचने लग गई कि गुरुजी तितली रूप में आपने दर्शन दिए, आप मेरे घर के दरवाजे पर भी आए हो, पर आपने कभी मुझे खुशबू वाला एहसास कभी नहीं दिया। तो रात का वक्त था, मैं अपने बेटे को सुला रही थी, अचानक ही एक बहुत भीनी सी सुगंध आनी शुरू हो गई। जैसे हम जब माचिस से दीपक जलाते हैं उस टाइम पे भीनी सी सुगंध आती है। फिर उसके बाद वो सुगंध और भीनी हो गई, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। मैं एकदम से उठ के बैठ गई कि कभी ये गुरुजी तो नहीं है, गुरुजी तो नहीं है। मैं एकदम से बिस्तर पे उठ के बैठ गई, मैंने कहा जय गुरुजी। 5-7 मिनट तक मुझे वो सुगंध आती रही। फिर वो सुगंध
गायब हो गई। फिर मैं लेट गई, फिर भी मेरे दिमाग में ये आया ऐसा तो नहीं है मैंने अपने बेटे के अभी कपड़े बदले, नाइट सूट पहनाया है तो नाइट सूट में से डिटर्जेंट की स्मेल आ रही हो या कोई और खुशबू हो, मैंने उसके कपड़ों को भी स्मेल किया। मतलब मैंने ऐसी हरकत करी संगत जी मैं आपसे क्या कहूँ, पर उसके कपड़ों में भी नहीं थी खुशबू। फिर मैं जय गुरु जी कह के मैं सो गई। फिर अगले दिन संगत जी ऐसा हुआ, गुरु जी ने देखिए मुझे कैसे रिप्लाई किया। गुरु जी ने मुझे एक ऐसा सत्संग सुनाया, उसमें भी वो आंटी जी यही कह रही थी कि उनको गुरु जी की खुशबू आई, फिर उन्हें लगा कि नहीं उनके कपड़ों में से आ रही होगी। फिर उसमें गुरु जी ने उन्हें इंडिकेट किया नहीं ये मैं ही था। तो इस सत्संग के थ्रू गुरु जी ने मुझे भी रिप्लाई किया कि नहीं वो कपड़ों की खुशबू नहीं थी, वो मैं ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु जी अब मुझे जवाब देते हैं। कभी कभी मैं लड़ती भी हूँ गुरु जी से कि गुरु जी कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ, बस आप हाथ पकड़े रहो। मैं अपने अंकल के क्लिनिक के लिए गुरु जी कई बार मुझे इंडिकेशन दे चुके हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आएंगी। सॉरी संगत जी, पर अभी तक हमने मैसेज भी करे हैं ग्रुप्स में, मतलब अंकल जी ने अपना एड्रेस भी भेजा है, पर अभी तक गुरुजी की इच्छा नहीं है। क्या बात है, गुरुजी क्लिनिक के लिए नहीं आए हैं। अपने घर के लिए तो स्वरूप मैंने गुरुजी का ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, संगत जी, पर वो इंडिकेशन भी मुझे गुरुजी ने ही सत्संग सुनाए थे, 2-3 सत्संग सुनाए थे कि तू ऑनलाइन मंगा ले मेरा स्वरूप। और अब मेरे गुरुजी मुझे पता है कि उसमें विराजमान हैं। ऑनलाइन मंगाने से या कहीं से मिल जाए, कोई भक्ति भाव में फर्क नहीं होना चाहिए संगत जी। गुरुजी हर जगह हैं, जैसे हम कहते हैं ईश्वर हर जगह विद्यमान है, वो भी तो हमारे ईश्वर हैं, शिव हैं, साक्षात शिव हैं, वो हर जगह विद्यमान है। हाँ ये गलत है कि कुछ लोग बेचते हैं स्वरूप को, हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मैं छोटे सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे कोई भी डिवोटी पता नहीं चला, तो मेरी मजबूरी हो गई, मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, कुछ नहीं कर पाई, तो मेरी मजबूरी हो गई ऑनलाइन मंगाना। वो भी गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू बताया कि नहीं तू ऑनलाइन मंगा ले। उसके बाद मैंने सत्संग सुने कि ऑनलाइन नहीं मंगा सकते। फिर मैं एक दिन रोने लगी और गुरुजी से बोली, गुरुजी क्या आप इसमें नहीं हो, आप इस स्वरूप में नहीं हो, आप मुझसे गुस्सा हो गए हो, मैंने ऑनलाइन स्वरूप मंगाया है, पर आपको तो मेरी परेशानी पता थी ना, आप ही ने मुझे मैसेजेस सत्संग सुनवाए थे कि ऑनलाइन मंगा ले। अब मैंने मंगा लिया, मुझे नहीं पता, पर आप मेरा हाथ पकड़ लो, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। उसी दिन शाम तक संगत जी मेरे पास मैसेज आ गया कि तू क्यों परेशान होती है, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं तेरे साथ हूँ, तू परेशान मत हो और किसी भी वहम में मत पड़। संगत जी मैं इतना खुश हो गई कि मेरे गुरुजी इतनी जल्दी मुझे जवाब देते हैं, बस एक सच्चा भक्ति भाव हो और उन पर विश्वास हो, इसके अलावा गुरुजी और कुछ नहीं मांगते। हुई हैं मुझसे गलतियां, गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है उसके बाद भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से। पर अब बस यही है गुरुजी, और कुछ मांगते ही नहीं बनता संगत जी। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं गुरुजी से आज ये कहूँगी, मैं वो कहूँगी, पर जब मैं पूजा करने बैठती हूँ, मैं सब पूजा करके जब गुरुजी से बात करने बैठती हूँ तो मन में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। कभी कभी आंसू गिरते हैं और बस ये होता है कि बस हमारा हाथ पकड़े रहना और दर्शन देना, गलती के लिए क्षमा करना, जो भी गलतियां हमसे होती हैं, हम इंसान हैं, हम नहीं समझ पाते, पर आप समझते हो। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही आप भी हमें कभी मत छोड़ना, एहसास दिलाना, सजा भी देना, कर्मों का फल भी भुगतवाना, पर हमारे लिए आप कभी ज्यादा परेशान हो ये हम कभी नहीं चाहेंगे। मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं, गुरुजी ने अपने ऊपर लिया इसकी परेशानी उसकी परेशानी। गुरुजी कर्मों को कटवाइए पर हमारा साथ मत छोड़िए और हमें भी भुगतने दीजिए। ठीक है, हम उन 10% में मैं मानती हूँ कि हम दुखी हो जाते हैं, पर हम ये भी नहीं चाहते, कोई बच्चा नहीं चाहता कि उसका पेरेंट परेशान हो, उसके माता पिता परेशान हो।
बस हमें रास्ता दिखाइए, हमारे कर्मों को कटवाने के लिए हमें रास्ता दिखाइए, हमें क्षमा कीजिए। हम जो आप रास्ता दिखाओगे हम उस पे चलेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगी संगत जी, और इसके साथ ही मैं अपना सत्संग समाप्त करूंगी। एक बार फिर से हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।